जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज के वीडियो उन भाई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भाई 9वां में पढ़ाई करते हैं, 10वां में पढ़ाई करते हैं और वो भाई है इस बार 10वीं का एग्ज़ाम देंगे और उस भाई का सपना है फौज में जाने का, फौजी बनने का। सभी भाई को पता रहता है इंडियन आर्मी की भर्ती है 10वीं पास पे कराई जाती है, लेकिन 10वीं पास में कितना परसेंटेज नंबर मांगता है ये बात किसी भी भाई को पता नहीं रहता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों को मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडियन आर्मी का एज है 17.5 से 21 साल तक लिया जाता है और आप लोगों को 10वां में जाते जाते 17.5-18 साल ऐसे ही हो जाता है। इसीलिए मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। और दोस्तों हम बहुत सारे भाई को देखे हैं 10वीं में फर्स्ट डिवीजन ली आते हैं, लेकिन उस भाई का किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम है तो उस भाई का फॉर्म है इंडियन आर्मी में अप्लाई ही नहीं हो पाता है। और 10वीं में आपका पास मार्क है हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर ली आते हो तो आप लोग पास हो जाओगे। आप लोगों को सभी भाई को पता होगा, लेकिन इंडियन आर्मी में 1 सब्जेक्ट में कितना नंबर आपका होना चाहिए परसेंटेज नंबर, तो ये बात किसी भी भाई को पता नहीं रहता है। और वो भाई का बचपन से ही सपना रहता है हम इंडियन आर्मी में जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग 10वीं में हो और इस बार आप लोग एग्जाम दोगे 10वीं का, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सारा सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा। ये भर्ती है वो तो 10वीं पास पे है, लेकिन 10वीं पास में आपका 1 सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए और इसमें आपका फिजिकल है वो कितना नंबर का होता है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आप लोग इंडियन आर्मी जीडी का भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ 1 सब्जेक्ट में 33% प्लस नंबर होना चाहिए। 1 सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग 10वीं में हो तो इतना नंबर लाने का पूरा कोशिश करना अगर आप लोग इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हो और अगर आप लोगों को सपना है फौजी बनने का, तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। 1 सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा भाई का ये भी कमेंट आता है मेरे पास, रोहित भाई हम इंग्लिश में फेल है तो मेरा फॉर्म अप्लाई हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आप लोग इंग्लिश में फेल भी हो जाते हो तब पर भी आप लोगों का इसमें अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 10वीं में आपका इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है। सेम उसी तरह आपका इंडियन आर्मी में भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना। उसके बाद हाइट के बारे में बात करें तो हाइट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा 170 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक ना। पहले तो 170 सेंटीमीटर लिया जाता था और अभी भी 170 सेंटीमीटर लिया जाता है, लेकिन अगर आप लोग दौड़ निकाल लेते हो तो थोड़ा बहुत कम है तो हाइट में ले लिया जाता है, ठीक ना। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कम है तो इस डाउट में मत पड़ना, ठीक ना, तैयारी करते रहना। उसके बाद दोस्तों फिजिकल के बारे में बात करें, आपका फिजिकल कितना नंबर का होता है, तो दौड़ है आपका 60 नंबर का होता है। अगर आप लोग दौड़ में एक्सीलेंट मारते हो तो फुल नंबर मिलेगा 60 नंबर। उसके बाद दोस्तों आपका 40 नंबर है वो बीम में मिलता है, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का सबसे पहले दौड़ लिया जाएगा। सॉरी दोस्तों पहले तो दौड़ ही लिया जाता था, लेकिन जब से इंडियन आर्मी में अग्निवीर लागू हुआ तब से आप लोगों का अब एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आपका सबसे पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम है 100 नंबर का रहता है, ठीक ना। कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो आप लोग इस बात को याद रखना। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का दौड़ होगा। दौड़ होने के बाद आप लोगों को गड्ढा कूद होगा, ठीक ना। 9 फीट का गड्ढा रहता है, ठीक ना, ज़्यादा गड्ढा भी नहीं रहता है, आप लोग आसानी से कूद लोगे। उसके बाद जिग जैग होता है, उसके बाद बीम होता है। आप लोग सटीक बीम मारोगे पूरा गर्दन सटा के तो दोस्तों आप लोगों को 40 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग थोड़ा भी लूज कर देते हो तो नंबर कम मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों बीम हो जाने के बाद आप लोगों को चेस्ट लिया जाएगा। चेस्ट लेने के बाद आप लोगों को लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का क्लियर हो जाता है तो उसी दिन आप लोगों का मेडिकल का डेट मिल जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये इंडियन आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों कुछ भाई बोलते हैं और कुछ भाई का मेरे पास कमेंट भी आता
रहता है। रोहित भाई को तो भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, वो हमेशा ऐसे ही बकते रहता है। तो सुन मेरे दोस्त, मैं उस रास्ता से गुजर के आया हूँ, ठीक ना, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ। भर्ती का प्रक्रिया है, ऐसे ऐसे वहाँ किया जाता है। मैं भी पिछले साल दौड़ में एक्सीलेंट मारा था, तो हमको पता है कि वहाँ कैसे कैसे प्रोसेस प्रक्रिया आपको किया जाता है। अगर मैं वहाँ से गुजर के नहीं आता, उस रास्ता से गुजर के नहीं आता, तो मैं आप लोगों को क्यों बताता, ठीक ना। लेकिन मैं उस रास्ता से गुजर के आया हूँ, इसीलिए मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। बहुत सारे भाई हैं जो नए नए हैं और उस भाई को इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप लोगों को मेरी बातें गलत लगा होगा तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। और ऐसे हमको चाहने वाले चाहते रहेंगे और कामियाँ निकालने वाले कामियाँ निकालते ही रह जाएंगे, ठीक ना। और कामियाँ वही निकालते हैं जिसके पास कोई काम नहीं रहता है, ठीक ना।